हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS पाठशाला पर। आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस चैप्टर को मैं जीरो से उठाऊंगा और आप सभी को रेशियो एंड प्रपोर्शन का हीरो बना दूंगा। इसमें फर्स्ट वीडियो में मैं बेसिक क्वेश्चंस और इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने एच डी यादव जो मैथ्स की बुक होती है उससे लिए हैं। तो चलिए सीखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये A/B अगर 2/3 दे रखा है और B/C 4/5 दे रखा है तो हमें तीनों का A/B/C निकालना है। तो इसे करने के लिए देखिए A/B 2/3 दे रखा है, B/C 4/5 दे रखा है। इसे करने के लिए आपको उल्टा n बनाना होगा। उल्टा n कहने का मतलब n कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे और ऐसे। हमें करना क्या है, उल्टा बनाना है। तो ये n ऐसे, हमें इसको इस तरह बनाना है, कुछ इस तरह का फिगर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले ये सीधी रेखा यानी 2 चौके 8 रेशियो, इधर वाला ये सीधी रेखा 3 पचे 15। और अब हमें इस तरह करना है, इस तरह हो गया। अब इस तरह करना है 3 चौका 12 यानी A/B/C ये आया आपका 8/12/15। ये इसका आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 हो और यदि लड़कियों की संख्या 15 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। यानी आपको यदि 2 वस्तुओं का या 2 लोगों का अनुपात दे रखा है, किसी एक की संख्या दे रखा है, तो हम दूसरे की संख्या किस प्रकार निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह करेंगे। तो देखिए लड़कों व लड़कियों का अनुपात यानी बॉयज व गर्ल्स का अनुपात 4:3 है। यानी बॉयज 4 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमें क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या 15 हो, यानी ये 3 को 15 दे रखा है। यानी कितना गुना दिया है, तो कहेंगे 3 पचे 15 यानी 5 गुना दिया है। तो जब लड़कियां 5 गुना है तो इधर आपके लड़के भी 5 गुना हो जाएंगे, यानी 4 पंचे 20। यानी जो लड़कों की संख्या होगी आपकी वो क्या होगी, 20 होगी। यही इस क्वेश्चन का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारियों में महिला व पुरुषों का अनुपात 3:8 है। यानी कोई ऑफिस है, उसमें जो कर्मचारी हैं उसमें महिला व पुरुषों का अनुपात 3:8। यानी अगर हम कह दें इस प्रकार कि 3 महिलाएं हैं और 8 क्या हैं, पुरुष हैं। और कह रहा है यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 44 है तो पुरुषों की संख्या निकालिए। तो देखिए महिला व पुरुष, तो आपको दे रखा है महिला व पुरुष, महिला व पुरुष का अनुपात दे रखा है 3:8। और जो दे रखा है वो कुल कर्मचारियों की संख्या 44। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन्हीं में से किसी एक का दे रखा था मान। अब यहाँ पर क्या है, किसी एक का ना दे करके कुल का दिया है, यानी दोनों मिला करके। तो अब जब आप महिला और पुरुष मिला दोगे तो 3 + 8 ये हो जाएगा 11, और 11 का ही मान 44 दे रखा है। तो 11 का 11 और 11 चौका 44, यानी 1 का मान आ गया आपका 4 का। आपको निकालना है पुरुष। तो 1 का मान जब 4 है तो 8 का मान 8 चौका 32 होगा। यानी पुरुषों की संख्या 32 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेब व संतरे 6:11 के अनुपात में
हैं। यदि टोकरी में 15 संतरे अधिक हों सेब की तुलना में, तब संतरों की संख्या बताइए। यानी एक टोकरी है, उसमें सेब व संतरे रखे हुए हैं और कह रहा है सेब की तुलना में संतरे इतने ज्यादा हैं, तब आप किसी एक की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये रहा यहाँ पे आपका सेब और यहाँ पे रहे आपके संतरे। सेब 6 हैं और संतरे 11, यानी अनुपात में। अब कह रहा है यदि टोकरी में 15 संतरे अधिक हों, तो यदि हम मान लें 6 सेब हैं और 11 संतरे हैं, तो संतरे कितने ज्यादा हैं, तो कहेंगे 5 ज्यादा है। लेकिन सवाल में 5 ना दे करके 15 दिया है, इसको हम काट देंगे। 5 का 5 और 5 तियां 15, यानी 1 का मतलब 3 आ गया। तो संतरे निकालने हैं, तो 11 का मतलब 11 तियां 33 संतरे होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तब अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए। यानी दो संख्याओं का अनुपात कुछ था, दोनों में से 9 घटा दिया गया और 12 और 23 का अनुपात हो गया है। जरूरी नहीं है कि दोनों में से 9 ही घटाया जाए, कुछ अलग भी घटाया जा सकता है। एक में से 4 घटा दिया जाए, एक में से 6 घटा दिया जाए, तब भी यही मेथड लगेगा। तो देखिए करते हैं इसे। पहले अनुपात 3:5 था, बाद में 12:23 हो गया। ये कब हुआ, जब इनमें से 9 घटाया गया और 9 घटाया गया। याद रखिए जो पहले अनुपात दिया था उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में हो गया फिर लिखेंगे, और उसके बाद जो क्रिया गया है यानी 9 घटाया गया है तो यहाँ 9 लिख दिया गया और यहाँ भी 9 लिख दिया गया। अब करना क्या है, तिरछा गुणा करना है और घटा देना है। 23 तियां होता है 69 और 12 पंचे 60 होता है। इन दोनों को हम घटा देंगे तो 69 में से 60 गया, आ गया 9। 23 तियां होता है 69 और 12 पंचे होता है 60। 69 में से 60 गया, बचा 9 और यहाँ हमने 9 लिख दिया। अब जब इन दोनों को कर लिया गया तो आप ऊपर वाला छोड़ देंगे और इसको यहाँ पे करेंगे। तो 12 नवैया होता है 108 और 23 नवैया होता है आपका 23 नवैया होता है 23 दहम्मा 230 और 23 घटाएंगे तो 107। 207 यानी इसमें से 12 नवैया 108 और 23 नवैया 207। जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दिया, जो छोटा है इसको भी अब घटा लेंगे। 17 में से 8 गया 9, यहाँ 9 बचा और 1 कट गया। अब इसको ला करके इसके बराबर रख देंगे। यानी करना क्या है, इसका गुणा इसमें 23 नवैया 69, 12 पंचे 60 और दोनों घटा दिया, आ गया 9, इसको लिख दिया। ऊपर वाला छोड़ करके 12 नवैया 108 और 23 नवैया 207 और बड़े में से छोटे घटा दिया, आ गया 99। 1 का मतलब 99, 9 का मतलब 99, तो 1 का मतलब 9। जब 1 का मतलब 9 हो गया है तो आपसे जो पूछे छोटी संख्या आपको बताना है, तो 9 छोटी संख्या शुरू में 3 वाली रहेगी। तो 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब 9 त्रिका 27, यानी 27 जो है आंसर है। यानी समझिए कि जो 1 की वैल्यू आती है उसे ही हमें जो चीज पूछा है उस पे गुणा करना होता है। यानी 1 का मतलब अगर 9 आया तो छोटी संख्या पूछा तो छोटी 3 रही होगी, तो 9 त्रिका 27। बड़ी पूछता तो 5 में गुणा कर देते, 5 9 45। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष हुए रेलवे के परीक्षा में, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे ALP का हो, लगभग हर शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ। एक स्कूल में लड़कों व लड़कियों, हमने कह दिया लड़कों को बॉयज और लड़कियों को गर्ल्स। अनुपात कितना था, 3:2 था। यानी 3 लड़के तो 2 लड़कियां। अब कह रहा है 6 लड़कियां और आ जाएं, यानी ये जो लड़कियां हैं इसमें 6 और आ जाएं, तो ये अनुपात
6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सीखने लायक है, इस पे भी बहुत सारे एसडी यादव में आपको सवाल मिल जाएंगे। तो देखिए, कह रहा है पहले गर्ल्स 2 थी यानी रेशियो 2 था, इसमें कुछ वृद्धि हुई यानी 6 की वृद्धि हुई, तो अब 5 हो गए। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ना लड़के गए हैं और ना ही लड़के बढ़े हैं, तो लड़कों का अनुपात आपका 3 से 6 कैसे हो सकता है? इसे 3 ही रहना चाहिए था। तो यानी लड़कियां जब आई हैं तो लड़के फिक्स होने चाहिए। जैसे एक क्लासरूम में 30 लड़के व 30 लड़कियां हैं, अगर लड़कियां आ जाएंगी तो लड़के तो 30 ही रहेंगे। इसका मतलब हमें इसकी संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 3 6। और जब इसमें 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और अब देखिए, अब इस ऊपर वाले रेशियो को ना देख करके हम लोग नीचे वाले को देखेंगे, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6 और 4 था। 6 लड़कियां आई तो 6 और 5 हो गया। अभी भी बॉयज पहले 6 थे, अभी भी 6 हैं, इसका मतलब बॉयज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ लड़कियों में परिवर्तन हुआ। तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ, पहले लड़कियां 4 थी और 5 हो गई, कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। और यहाँ सवाल में क्या बोल रहा है? 6 बढ़ गई, यानी 1 का मतलब हो गया आपका 6। 1 का मतलब जब आपका 6 हो गया तो आपसे क्या पूछा है स्कूल में? लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़के कितने थे? 6, यानी 6 छंग 36। जो 1 का मतलब निकल के आता है, जो पूछता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मतलब 6 आया तो 6 का मतलब पूछा है तो 6 छंग 36 लड़के थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, 7,000 रुपए की राशि को ए, बी व सी में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि A/B 2/3 व B/C बराबर 4/5 हो, तो B का हमें हिस्सा पता करना है। तो देखिए, 7,000 रुपए को बांटना है। A/B 2/3 दे रखा है, तो देखिए A/B 2 और 3 दे रखा है, B/C 4 और 5 दे रखा है। तो इसमें देखिए, A को समझ लीजिए 2 नोट मिले यानी 2 मिला, तो इसको 5 मिला, तो B को क्या मिलेगा? 3 की 4। तो B के हिस्से में 2 रेशियो आ रहे हैं, इसलिए इसे 1 में बदलना पड़ेगा। 1 में बदलने का तरीका जो उस समय मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, वो था 2/3 4/5। तो उल्टा n बनाते हैं, यानी 2 चौका 8, 3 पचा 15 और 3 चौका 12, 12/8। ठीक है, आइए अब हमें बांटना है। जब 2 या 3 रेशियो को बांटा जाता है तो उसका तरीका होता है सभी को जोड़ करके जो कुल राशि दे रखी है उसके बराबर रख दीजिए। तो 12 8 20 और 15 35, यानी 35 का मान दे रखा है 7,000। तो 35 का 35, 35 दूना 70, 200। 1 माने हमें निकला 200, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि एक नोट 200 की है। तो B का हिस्सा पूछा है, तो B को हमारा 12 नोट मिल रहा है। अगर B को 200 रुपए के 12 नोट मिलेंगे तो इसे 2400 रुपए मिलेगा। अगर आपसे A का पूछता तो 8 दूनी 1600 और C का पूछता तो 15 दूनी 30, यानी 3,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, A व B की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों हर सप्ताह 200 रुपए बचा लें तो उनके आय का योग बताइए। आय का योग पूछ रहा है, किसी की आय भी पूछ सकता है, यानी ये आय व व्यय के प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए, आय व व्यय प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। A व B की आय, यानी यहां मैंने लिख दिया A, यहां लिख दिया B। आय का अनुपात 9:7 है, व्यय का अनुपात 4:3 है, और कितना बचा ले रहे हैं? 200 रुपए और
200 रुपये बचा ले रहे हैं। तो वही इस मेथड से मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बता दिया है। 9 त्रिका 27 और 7 चौका 28, 28 और 27 का अंतर 1 आता है। 2 चौका 8 यानी 800, इससे 2 चौका 8 यानी 800 और 3 दूना 6 यानी 600। 800 और 600 का अंतर आया 200, यानी 1 का मतलब दे रखा है 200। 1 का मतलब जब 200 आया तो आपसे बोल रहा है आय का योग। तो आय तो 9 था और यहाँ 7 था, योग करेंगे तो 16, तो यानी 9 7 आपका हो गया यहाँ 16। और जब 1 का मतलब 200 दे रखा है तो 16 का मतलब इसमें 200 से गुणा कर देंगे, यानी 16 दूना 3200। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 में हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। यानी 225 रुपए की राशि को 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे में हमने लिखा 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन में 2 रेशियो होते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक में संख्या का अनुपात दिया होता है, एक में मूल्य का अनुपात दिया होता है। यहाँ पर दे रखा है संख्या, यानी संख्या उसी क्रम में हो तो 8, 5 और 3 ये संख्या है। अब हमें संख्या दिया है तो अब मूल्य निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 225 रुपए की राशि है, यानी मूल्य है। हमें जब बराबर रखना होगा तो राशि को हमेशा राशि के बराबर रख सकते हैं और संख्या को हमेशा संख्या के बराबर रख सकते हैं। 8, 5, 3 को इसलिए 225 के बराबर नहीं रख सकते क्योंकि 8, 5, 3 संख्या है और ये 225 रुपए है, यानी मूल्य है। तो हम संख्या से मूल्य बनाएंगे। तो सोचिए, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के आपके पास हैं, 1 रुपए के 8 सिक्के आपके पास हैं, तो मैं पूछूं कितने रुपए आपके पास, तो आप कहोगे 8 रुपए आपके पास। अब मैं कहूं 50 पैसे के 5 सिक्के आपके पास हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के आपके पास हैं, तो कितना हुआ, तो कहोगे 2.5 रुपए हुआ, यानी 2.5। अब मैं कहूं 25 पैसे के 3 सिक्के आपके पास हैं, तो 25, 25, 25 यानी 75 पैसा, यानी आप कहोगे 0.75। तो ये आपका मूल्य हो गया, यानी मूल्य का रेशियो 8:2.5:0.75 है। अब ये 225 जो मूल्य था इसको हम रख देंगे बराबर मूल्य के रेशियो। तो जरा बराबर जब भी रखेंगे तो ऐड करके रखते हैं, तो 8, 2, 10 और ये इधर 11.25, यानी इसको जब तीनों को आप जोड़ लोगे तो 11.25 आएगा। और 11.25 की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 225 रुपए। इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, तो 1125 दूना होता है 2250, यानी 1 का मतलब 20 आ गया। जब 1 का मतलब 20 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के 8 सिक्के थे, तो 1 का मतलब 20, तो 8 का मतलब इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, तो 160 सिक्के, यानी 108 सिक्के इस क्वेश्चन का आंसर है।